हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास संस्कृत का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा क्या है। इसमें सबसे पहला जो सवाल है इसमें है दुर्गादास ने मतलब बाघ को देख करके चोर हल्ला क्यों किया था। थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं दुर्गादास कहाँ थे। घनी जंगल के आसपास के निकट उसका एक गांव था और एक दिन ऐसा घटना घटा कि उस गांव में एक बाघ आ गया और उस बाघ से सभी लोगों को क्या था, खतरा था। उस बाघ को यहाँ से गांव से भगाना था। जैसे ही उसका नजर उस बाघ पे जाता है और इसके मन में चलने लगता है इस बाघ यहाँ ज्यादा देर तक रहना खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा इस बाघ को अविलंब करते हुए यहाँ से तुरंत इसको भगाना है। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, यदि बाघ को कह करके यदि गांव में बाघ के नाम से हल्ला करेंगे गांव घर से एक भी लोग नहीं आएंगे बल्कि अपने दरवाजे को बंद करके और वो लोग छिप जाएंगे। इसलिए ऐसी बात ना बोल करके तो उन्होंने बोला कि गांव में चोर आया है, चोर आया है, जिसके कारण चोर के नाम सुनते ही अपने अपने घरों में छिपे हुए इंसान जो है अपने अपने हथियार लेकर के आएंगे और उस सभी सामूहिक शक्ति का उपयोग करके यहाँ से बाघ को हम लोग मार करके यहाँ से भगा देंगे। इसलिए दुर्गादास ने बाघ को जब देखा अपने गांव में, इसलिए उसको चोर कह करके पुकारा गया। आइए हम लोग इसको लिखे हैं, समझ लेते हैं। सवाल यह है दुर्गादास ने बाघ को देकर के उसकी बातें नहीं कह के चोर चोर हल्ला क्यों किया। बात साफ है, दुर्गादास ने जब बाघ को देखा तब उसे मारने के लिए और विलंब अत्यधिक लोगों की उसको आवश्यकता था। एक लोगों से तो बाघ को मारा नहीं जा सकता, इसलिए उसको बहुत सारा लोगों की आवश्यकता था। जैसे बाघ का नाम लेता तो जो भी लोग आने वाला था वो भी नहीं आकर के वो घर में क्या हो जाता, वो छिप जाता। तो जिस वजह के कारण उन्होंने क्या किया, और उसे दुर्गादास को मालूम था कि यदि बाघ का नाम सुनते ही लोग अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके वो क्या हो जाएंगे, छिपे हुए रह जाएंगे। जबकि चोर का नाम सुन करके लोग जो है अपने अपने हाथों में हथियार लेकर के वो शीघ्र अति शीघ्र जो है हथियार लेकर के वो तुरंत लोग जमा हो जाएंगे। उसके बाद उस संगठित शक्ति का उपयोग करके हम बाघ रूपी संकट के समाधान को कर सकेंगे। इसीलिए इन्होंने दुर्गादास ने बाघ को देख करके चोर के नाम से उसको हल्ला किया और ऐसा विचार कर अपनी बुद्धि का उचित समय प्रदर्शन करते हुए उसने चोर चोर कह करके गांव में हल्ला किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक ये है कि संस्कृत भाषा की क्या विशेषताएं हैं या तो कह सकते हैं क्या महत्व है। तो बच्चे हम ये कहेंगे कि संस्कृत भाषा जो होता है ये प्रत्येक भारतीयों के लिए एक गौरवपूर्ण की बात होता है। संस्कृत भाषा जो होता है प्रत्येक भारतीयों के दिल में ये बसा हुआ है और संस्कृत भाषा से संस्कृति का रक्षा प्रदान होता है। संस्कृत भाषा से ही इस भारत की संस्कृति के रक्षा किया जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं पूरे भारतीयों के लिए संस्कृत भाषा जो है यह क्या है, गौरवपूर्ण भाषा है और इस संस्कृत भाषा से हम लोगों को आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ लिख रखे हैं। लिखे यहाँ पर संस्कृत भाषा जो है संस्कृत मधुर है, सरस है और सरल भाषा है और कह सकते हैं यह भारत की क्या है, गौरवपूर्ण भाषा है। ठीक है, अच्छा अगला हम लोग ये भी कह सकते हैं यह प्रत्येक भारतीयों के हृदय में यह आनंद को क्या करता है, ये प्रदान करती है और इससे भारतीय संस्कृति की भी क्या होती है, इससे रक्षा होती है या तो कह सकते सुरक्षा प्रदान होती है और कह सकते हैं इससे राष्ट्र पूर्ण विकास का क्या होता है, संभव होता है। किससे, तो संस्कृत भाषा से। अगला सवाल ये कह रखा है कवि जो है भारतीयों से क्या अपेक्षा है। तो हम लोग कहेंगे कवि जो है भारतीयों से आशा करता है कि देश के प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत की अक्षुण गुना बनाए रखे, मतलब संस्कृति को या तो संस्कृत भाषा को अच्छे से पकड़े रहना चाहिए, जिससे संस्कृति का क्या होता है, विकास होता है, साथ साथ उसका ये होता है कि साथ साथ उसका क्या होता है, सुरक्षा प्रदान होता है। और भाषा और राष्ट्र के प्रति क्या रखना चाहिए, तो श्रद्धा रखेंगे, मतलब ऐसा उम्मीद है कवि को, मतलब भारतीय से। और भारतीयों की पेशा जो होता है क्या होता है, वो पवित्र होगा और मन वचन कर्म संस्कृत विकास में तत्पर रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करता है आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा। यदि अच्छा लगा इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ब्रांड है एमएस क्लासेस। थैंक्स।